एक बार एक भालू अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक हिरण का बच्चा रोता हुआ दिखा। अरे ये बच्चा किसका है? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, अपने बच्चों का ध्यान ही नहीं रखते। वह बच्चा भालू के पीछे पीछे चलने लगा। तभी भालू बोला, अरे बच्चे, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? मुझे बहुत भूख लगी है। तुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूं? चल, अपने माँ बाप के पास जा, उनसे खाना मांग। तुझे भूख लगी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मेरे पीछे मत आना। इतना कहकर भालू अपने घर चला गया और घर जाकर भोजन करने लगा। पता नहीं उस हिरण के बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। मैं उसको भूखा छोड़कर खुद खाना खा रहा हूं। मुझ में बिल्कुल भी दया नहीं है। भालू के मन में उसी का ख्याल बार बार आ रहा था। फिर भालू कुछ भी सोचे समझे बिना उस हिरण के बच्चे के पास चला गया। अरे तुम अभी तक यहीं हो? तुम अपने घर क्यों नहीं गए हो? मेरा कोई नहीं है, न कोई मेरा है, मैं अकेला हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। फिर भालू हिरण को अपने साथ ले आया और उसे खाना खिलाया। फिर भालू और छोटा हिरण दोनों साथ में रहने लगे। छोटा हिरण भालू के साथ खूब खेलता और भालू उसे अच्छे मीठे मीठे फल खिलाता और भालू ने उसका नाम टीनू रख दिया। पता नहीं है टीनू कैसा होता जा रहा है। मैंने इसे 1000 बार समझाया कि तुम शाम होने से पहले घर आ जाया करो, लेकिन यह मेरी कभी नहीं सुनता। आने दो इसको, मैं इसको बताता हूं। यह बहुत अपने मन का होता जा रहा है। आज मैं इस टीनू को बताता हूं। आने दो घर। बाबा खाना दो जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे खाने के बच्चे, पहले ये बता, तू मेरी बात क्यों नहीं मानता है? कौन सी बात बाबा? मैं आपकी सभी बात तो मानता हूँ। मैंने तुझे कितनी बार मना किया? तू घर जल्दी वापस आ जाया कर। तुझे पता भी है मुझे कितनी चिंता होती है तेरी। अच्छा, मुझे माफ कर दो ना बाबा। वह मैं आज उस तोते के साथ था, इसीलिए लेट हो गया बाबा। अब ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ ठीक है, लेकिन याद रखना, किसी दिन तू और तेरा तोता मुझसे बहुत पिटेगा। टीनू, चलो घर चलो, वरना आज फिर शाम हो जाएगी। फिर तुम्हारे बाबा गुस्सा होंगे। सुनो जी, देखो कितना प्यारा बच्चा है। अगर आज अपना बच्चा होता तो वह भी इतना ही बड़ा होता। हाँ, यह बात तो है। यह बालक तो बहुत ही सुंदर है। पता नहीं है किसका होगा। इसको देखकर तो मन खुश हो गया। तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं रहता, लेकिन मुझे सब पता है। ये बच्चा अनाथ है, इसको भालू पलता है, उसी के साथ रहता है ये। अच्छा, वह कैसे पालता है? ये जो हिरण का बच्चा है, इसको तो कोई हिरण ही अच्छे से पाल सकता है। भालू से अच्छी परवरिश तो इसकी हम कर सकते हैं। हमारे पास कोई बच्चा भी नहीं है। हाँ, लेकिन भालू इसको हमें क्यों देगा? हम बात करेंगे उससे। फिर अगले दिन हिरण और उसकी पत्नी भालू के पास टीनू को मांगने के लिए चले गए। नमस्कार भालू जी, हम पहाड़ी के उस पार वाले जंगल से आए हैं। आओ बताओ हिरण, कैसे आना हुआ? भालू, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक हिरण का बच्चा रहता है जो कि अनाथ है। क्या तुम उस बच्चे को हमें दे सकते हो? क्योंकि हमारे पास भी कोई बच्चा नहीं है। हिरण, ये क्या बात कर रहे हो तुम? किसने कहा कि वह अनाथ है? वह मेरा बेटा है और मैं उसका बाबा हूं। आज के बाद उसको मुझसे दूर करने की सोचना भी मत। मैं अपने टीनू के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता हूं। अब तुम दोनों जा सकते हो। ठीक है भालू, तुमने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं जंगल में पंचायत बैठाऊंगा। इसका फैसला पंचायत ही करेगी। फिर अगले दिन जब भालू फल खा रहा था तो अचानक से एक बकरी आ गई। भालू जी, कल सुबह से पंचायत लगेगी। महाराज का आदेश है, जल्दी आ जाना। पंचायत? किसकी पंचायत लगनी है? तुम्हारी और किसकी तुम्हारे पास? जो हिरण का बच्चा है, पहाड़ी के उस पार वाले हिरण और उसकी पत्नी ने उसी के लिए पंचायत लगाई है। अच्छा ठीक है, मैं सब समझ गया। बोल देना महाराज को मैं कल आ जाऊंगा। दूसरे दिन भालू अपने टीनू के साथ पंचायत में पहुंच गया। बताओ, आप लोगों ने मुझे पंचायत में किस लिए बुलाया है? तभी शेर बोला, बताओ हिरण, तुमने पंचायत क्यों बुलाई है? महाराज, भालू के साथ जो छोटा हिरण आया है वह अनाथ है और अभी भालू के साथ रहता है। मैं और मेरी पत्नी यह चाहते हैं कि वो हिरण हमारे साथ रहे, ताकि हम उसकी अच्छी परवरिश कर सकें और हमारे साथ रहकर
उसका जीवन सुखी रहेगा। हिरण की बात सुनकर शेर फिर से बोला, इसकी बात तो सही है। हिरण का बच्चा हिरण के साथ ही सुखी रह सकता है, भालू के साथ नहीं। लेकिन मैं भालू के पक्ष की बात भी सुनना चाहता हूं। बताओ भालू, तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि टीनू के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मैं टीनू के साथ खुश हूं और शायद टीनू भी मेरे साथ खुश रहता है। हमें एक दूसरे से अलग मत कीजिए, क्योंकि मैं अपने टीनू के बिना नहीं रह सकता। आप टीनू से ही पूछ लीजिए, उसे किसके पास रहना है। फिर भालू की बात सुनकर हिरण की पत्नी बोली, देखिए महाराज, वह तो अभी बच्चा है, वह तो अभी भालू के पास रहने की ही बोलेगा। लेकिन आप ही सोचिए, बच्चे की परवरिश माँ से अच्छी कौन कर सकता है। मैं माँ की तरह से लाड प्यार करूंगी और हमारे पास धन दौलत की भी कोई कमी नहीं है। आप मेरा यकीन मानिए, हमारे साथ टीनू हमेशा खुश रहेगा। हाँ, ये बात तो है। आज से टीनू हिरण और उसकी पत्नी के साथ रहेगा। लेकिन महाराज, लेकिन कुछ नहीं, हमने बोल दिया बस। बेटा कुछ खा लो, तुमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। ऐसे में तो तुम बीमार ही हो जाओगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे अपने बाबा के पास जाना है। टीनू ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए उसकी तबीयत खराब भी होने लगी। हिरण की यह बातें तोता सुन रहा था। फिर तोता जल्दी से शेर के पास जाता है और शेर के पास पहुंचकर कहने लगता है, महाराज, आपने यह बहुत ही गलत फैसला कर दिया है। मूर्ख तोते, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे फैसले को गलत साबित कर दे। महाराज माफ करें, बात कड़वी है लेकिन सच है, क्योंकि टीनू उन दोनों के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। टीनू की तो तबीयत भी खराब हो गई है। अच्छा, ऐसी बात है तो कल फिर पंचायत बुला लो, कल फैसला हो ही जाएगा। फिर अगले दिन शेर ने फिर पंचायत बुला ली और टीनू को अपने पास खड़ा कर लिया और हिरण की पत्नी से पूछा, बताओ टीनू को क्या हुआ? मैंने सुना है उसकी तबीयत खराब है। हाँ महाराज, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है और उसने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैंने उसे खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई है उसको। कैसी बीमारी महाराज? क्या उसका इलाज नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, उसका इलाज मैं करवा दूंगा, लेकिन उसके इलाज के बदले में मुझे तुम्हारा घर चाहिए। अगर तुम टीनू के इलाज के बदले अपना घर मुझे दे सकती हो तो बताओ। फिर हिरण की पत्नी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद फिर शेर ने पूछा, बताओ क्या हुआ? क्या तुम अपना घर दे सकती हो? अच्छा तुम बताओ भालू, क्या टीनू के इलाज के लिए तुम अपना घर मुझे दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। टीनू के अलावा मेरा है ही कौन, और मेरे घर में जब टीनू ही नहीं रहेगा तो घर का क्या काम है। महाराज, आप मेरा घर रख लो और टीनू की जान बचा लो। टीनू की कोई तबीयत खराब नहीं है। मैं तो बस परीक्षा ले रहा था कि कौन इसे ज्यादा प्यार करता है, और साबित हो ही गया कि भालू से ज्यादा टीनू को कोई भी प्यार नहीं कर सकता। मेरा उस दिन का फैसला गलत था। आज से टीनू भालू के साथ ही रहेगा। टीनू भालू से बिछड़ने के कारण खाना नहीं खा रहा है। जाओ टीनू अपने भालू के पास। फिर से टीनू भालू के साथ रहने लगा और बहुत खुश हो गया।